जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका में। जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चालू किया है। इसमें वॉल्यूम 2 है, ये प्लेटफॉर्म का बुक है और हमने सेट नंबर 3 कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा जो सेट नंबर होगा, सेट नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है सेट नंबर 4 का। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। बी और डी सेम ऑप्शन है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा आरोग्य स्वामी पोलराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने रासायनिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोरिया गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी होगा कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी 4, सी 7, डी है 5। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 8 देश। कौन कौन सा देश है तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डुरंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन देशों को विभाजित करती है। तो डुरंड रेखा जो करती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। फॉरबिडन सिटी जो है ये कहाँ स्थित है, यह है चाइना में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं 8 नंबर क्या है कि त्रिवेंद्रम 8 नंबर है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपका भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। मान बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर बी, 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 12वां नंबर कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवा जो है ना वो है बेनिन की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। ये किस अनुच्छेद में बात कहा गया है तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवर्डन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वह है मेघनाद देसाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलान करना, स्तंभ को मिलान करना है। पहला दिया संस्थाएं, दूसरा दिया उसमें मुख्यालय, दूसरा अथी में तो मिलाना है कि ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो नागपुर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ, कटक यानी उड़ीसा में स्थित है।
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती है। किसके भीतर पहचान नहीं की जाती है? धार्मिक के अंदर पहचान की जाती है, जनजातीय भी की जाती है, अनुसूचित जाति भी, लेकिन निरी जातीय इसके अंतर्गत भारतीय पहचान नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? ये इसके लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वो किया था वासुकी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 नंबर कि ढुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? यह है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्या है कि राजस्थान में शरीर पर चित्र खुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी भील जनजाति। ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है माउंट पोपा। माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है, बाकी वह सब क्या है? जीवित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? वो कौन सा जीव मंडल आज सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? वो खांग चेन जोंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है? उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा कि विदेशी बाजारों में लोचदार की मांग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन 41 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 नंबर कि नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इंडिगो कमीशन के जो अध्यक्ष थे WS सीटनकार थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से बताना कि कौन सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, यह बात सही है। बंगाल विभाजन 1905 को, पार्लियामेंट सुधार 1909 को, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन जो है ये गलत है। 1930 में नहीं 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आगे मिलान करना है। आपका आगे क्वेश्चन क्या है कि जो वसंत है, वसंत भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना क्या है? वसंत का जो महीना है चैत वैशाख। वसंत का महीना क्या है? चैत वैशाख। ग्रीष्म का जो महीना है जेठ आषाढ़। ग्रीष्म का महीना है ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा का जो महीना है श्रावण भादव। और शरद का जो महीना है आश्विन कार्तिक। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 180। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत यानी योग्यता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किस प्रकार ज्ञात की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो वो की जाती है राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उससे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति को जो कार्य करने की जो सलाह दी जाती है मंत्री परिषद, उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद किया गया 74 का 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि हुआ आंदोलन के जो प्रणेता कौन है? हुआ आंदोलन के जो प्रणेता है हु इन फूसो है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के जो नाम से जाना जाता है वो चाइना को जाना जाता है, एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं की जाती है? तो वो की जाती है 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट है, ये बात सही है। आगे बोला गया कि भारत में लिपि का विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, ये बात भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि से हुआ, ये भी सही है। डी ऑप्शन नंबर क्या है कि कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं सदी में शुरू हुआ था, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मेरा। आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? पहला ऑप्शन है 249, नहीं। आर्टिकल 350, नहीं। आर्टिकल 351, नहीं। आर्टिकल 350 क्या है को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है? कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ये बात सही है। यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 जी उसके महत्व को बताता है, ये भी सही है। कि ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, नहीं, यही गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किसके किसके पीरियड योजना अवकाश हुआ था? तो 1966 से 1969 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है 72 नंबर कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, ये बात सही है। दूसरा क्या है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की नीति के रूप में
आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था? ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। असम को हड़प लिया था, कौन सी संधि के तहत हड़प लिया था? वो यान्डबू की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये बात सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, ये भी सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है? नहीं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नीति आयोग में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी ने 75 नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च में शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी गुजरात के जो है ना नवसारी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर कि आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, आप क्या करेंगे? उन बदमाशों को ऑप्शन नंबर ए है कि उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे, नहीं करना उसका पीछा। उस औरत को सांत्वना देंगे, नहीं। खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है, नहीं। पुलिस को इस घटना का सूचना देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 91 नंबर, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति में जो है ना वो भूरा रंग संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सड़क रेल पुल? वो कहलाता है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? वह केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। लिंगानुपात केरल में सबसे ज़्यादा, शिक्षित लोग केरल में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीसी दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सीसी शहर सीसी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था? भारत में वन नीति का संशोधन किया गया था 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो कौन सा कथन इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब सही होगा? तो 2P1 बराबर P2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17 से मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए किया जाता है संधारित्र का। केवल ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। ये किस में आते हैं? तो ये थैलोफाइटा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक तत्व के समस्थानिक किस में भिन्न होते हैं? समस्थानिक में यानी आइसोटोप क्या होते हैं कि परमाणु संख्या समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या को न्यूट्रॉन संख्या भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है आपका
वो है फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्या है कि धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। किसमें विभाजित हो जाती है? वो हो जाती है केशिकाएं यानी कैपिलर्स में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? तो वो पीसीज में सल्क और सरीसृप में सल्क होते हैं, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 नंबर। एक 121 नंबर है कि वैश्विक तापमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैश्विक तापमान के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य, ये बताना है। इसका पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल के लिए प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हृदय रोग के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितना आता है? मानव शरीर का पीएच रेंज कितना आता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन सा यंत्र करता है, यानी कौन सा उपकरण करता है? तो वो विद्युत मोटर करता है, विद्युत मोटर। अब बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व आप किस समूह में पाते हैं? वो 18वें समूह पाते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ये बाह्यतम कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जगह हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्ति घोषित किया गया था? वो पोलियो से किया गया था, पोलियो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश हो। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन पशु हार्मोन है। ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। सिर्फ इंसुलिन क्या है? पशु हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुई है। तो कौन सी तकनीकी संभव हुई है? ये हुई है डीएनए अंगुली मुद्रण तकनीकी संभव हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जीमेल पर जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? फॉरवर्ड का, रिप्लाई ऑल का, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड दोनों का, या रिप्लाई का? ऑप्शन नंबर ए करेंगे, रिप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है? इधर दवा है, इधर रोग है। कुनेन का प्रयोग हम किस में करते हैं? कुनेन का जो प्रयोग करते हैं वो मलेरिया में करते हैं। कुनेन का प्रयोग किस में करते हैं? वो मलेरिया में करते हैं। 1 का हो जाएगा 4। क्रोसिन का प्रयोग किस में करते हैं? ज्वर में। 2 का 2 हो जाएगा। और एविल का प्रयोग करते हैं एलर्जी में। ऑप्शन नंबर सी का सी हो जाएगा। कंपोज का प्रयोग करते हैं नींद में। 1 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभव तापमान है।
-273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तापमान नहीं ठंडा हो सकता है। इसको केल्विन में लिखेंगे तो 0 केल्विन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विआधारी संख्या जो है 111 निरूपित करती है, वो 7 को करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो वो होता है केवलर का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें, परावैंगनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगें, लेकिन ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा नेक्स्ट दिन। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।